नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी पर। मैं हूं शिवम गुप्ता। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं सीटेट पेडागोजी का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो हिंदी विषय में 15 नंबर का जो है आपका हिंदी पेडागोजी पूछा जाता है ना। अगर हम बात करें इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके रखे हैं पेडागोजी से, जो आपके सीटेट जो एवरी ईयर्स पूछे जाते हैं, यानी हर साल सीटेट उन क्वेश्चन को पूछती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी डेली की डेली वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका मोटिवेशन थॉट जो है देख लेते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। अपने रास्ते में थकना मत, यानी कि दोस्तों आप जो रास्ते पे चल रहे हैं, तैयारी जिसकी कर रहे हैं, संघर्ष भरी ज़िंदगी में संघर्ष करते रहिएगा, क्योंकि आपके माँ बाप जो हैं आपकी सफलता का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनका लड़का जो बच्चा लड़की जो है कब सफल होगी और उनके जो हैं भैया प्राउड फील कब करेंगे। तो यानी कि दोस्तों अपनी तैयारी में लगी रहिएगा और अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा। आशा करते हैं कि आप और आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या चीज़ है। हम बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना। अगर इसके हम आंसर की बात करते हैं, आंसर हमारा हो जाएगा भाषा के प्रयोग के सार्थक अवसर। अगर कोई बच्चा प्राथमिक स्तर का है तो उसको क्या करेंगे, भाषा सीखने के लिए उसको भैया सारे के सारे जो है अवसर दिए जाएंगे, है ना। इसमें देख सकते हैं पहला ऑप्शन आपका दिया है कि भाषा के प्रयोग के लिए व्याकरणिक ज्ञान। अगर हम बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर व्याकरण का कोई उपयोग नहीं है। जब तक बच्चे को भाषा का विकास ही नहीं होगा तो व्याकरण कैसे सीख लेगा और व्याकरण सीख के क्या करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट भाषा विकास के लिए क्या है कि भाषा प्रयोग के सार्थक अवसर दिए जाएं। बच्चे के लिए सारे के सारे अवसर दिए जाएंगे। बच्चा जो करना चाहेगा, इससे क्या होगा, बच्चा आसानी से भाषा जो है सीख जाएगा। अगर हम बात करते हैं भाषा कौशल कौन कौन से होते हैं, तो भाषा हमारी क्या होती है, सुनना, बोलना और पढ़ना लिखना जो है ये हमारा भाषा कौशल विकास के अंतर्गत आ जाता है। और इसमें कहा गया कि बच्चे का जो भाषा विकास है कब तक हो जाना चाहिए, कक्षा 5 तक जो बच्चे का है भैया भाषा विकास पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मातृभाषा में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है, ये कथन कैसा है। अगर हम बात करते हैं कि मातृभाषा में बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है, ये कथन बिल्कुल भैया बिल्कुल सत्य है। बच्चा जो है भैया जहाँ पर जन्म लेगा वहाँ की मातृभाषा ही सबसे पहले सीखेगा, तो ये बिल्कुल बात सही है। यानी कि हमारा ए तो आंसर सही हो जाएगा, है ना। बच्चा जहाँ जन्म लिया वहाँ हिंदी बोली जाती है, तो बच्चा क्या अंग्रेजी सीख जाएगा, बिल्कुल नहीं सीखेगा। तो भैया वो क्या है, क्रियाशील अपनी मातृभाषा में ही होगा, ये बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। तो हमारा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कहानियां बच्चों के भाषा विकास के किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती हैं। अगर हम बात करते हैं कहानियों के बारे में, एक ऑप्शन आप देख सकते हैं, केवल मौखिक अभिव्यक्ति दिया है, दूसरा है कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता दिया है, तीसरा है केवल लिखित अभिव्यक्ति और चौथा है व्याकरण एवं मानक। अगर हम बात करते हैं, अगर बच्चे को कहानियाँ सिखाई जाती है, ऐसे आप मान लीजिए जैसे आपको कहानियाँ सुनाई जाती थी पहले, तो आपको क्या है, अगर जितनी कहानी सुना दी गई उसके आगे आप अपने मन में विचार करेंगे, कल्पना करेंगे और अपने मन में बनाएंगे शायद ऐसा होगा ऐसा होगा। इससे बच्चे का क्या होता है कि उसकी कल्पनाशीलता का विकास हो जाता है और सृजनात्मकता का विकास होता है, अपने मन में बनाता है कि आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इससे जो बच्चे हैं सोचने की जो है भैया क्रियाशील हो जाता है, सोचने में विकास होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य ... के रूप में कार्य करता है। इसकी अगर हम बात करते हैं, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में साहित्य क्या है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रामाणिक स्रोत के रूप में कार्य करता है। अगर बच्चा पढ़ने सीखने की प्रक्रिया में साहित्य जो क्या है भैया प्रामाणिक स्रोत के रूप में कार्य करता है। अगर साहित्य की बात करते हैं, साहित्य में जो आपका है पद और गद्य दोनों को सम्मिलित कर दिया जाएगा, तो बच्चे का भैया क्या है सीखने में प्रयास होगा, यानी कि बच्चा आसानी से सीख जाएगा। कुछ बच्चे इसको प्रेरणात्मक स्रोत मारेंगे, लेकिन ये गलत रहेगा। हमारा इसमें क्या है प्रामाणिक, बिल्कुल बात बिल्कुल सही है। तो ए हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, आकाश की कक्षा के कुछ बच्चे कक्षा में हो रही गतिविधियों में हिस्सा लेने में संकोच करते हैं, ठीक है, लेकिन आपस में अपनी भाषा में खूब बात करते हैं। इसका
संभावित कारण क्या हो सकता है ना। साफ साफ लिखा है कि अपनी भाषा में क्या भैया खूब बात करते हैं, लेकिन कक्षा में क्या है अपनी गतिविधियों में संकोच करते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कि उनकी भाषा को कक्षा में स्थान ना मिलना, है ना। दूसरा है उनकी भाषा में समस्त गतिविधियों का होना, और तीसरा है उनका बात करने में दिलचस्पी न होना। दिलचस्पी की अगर बात करें तो चौथा है कि उनका यह मानना है कि गतिविधियां उबाऊ हैं। लेकिन अगर सही आंसर की बात करें तो उनकी भाषा को कक्षा में स्थान ना मिलना, यानी कि बच्चा हेजिटेट यानी कि संकोच कब करता है, जैसे कि आप ही कहीं चले जाओ, आपको अंग्रेजी नहीं आती, वहां पर आपको अंग्रेजी बोलने को कह दिया जाए या अंग्रेजी में कुछ लोग बात कर रहे हैं तो आप बात करने में संकोच करेंगे, आप बात नहीं कर पाएंगे। अगर वहां पर हिंदी बोली जा रही है तो आप आसानी से बात कर लेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि उनकी भाषा को कक्षा में स्थान ना मिलना। जो बच्चे को भाषा आती है उस भाषा में बात कक्षा में नहीं की जा रही है, इसलिए हमारा सही आंसर ए हो जाएगा, 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बच्चों को क्या है ना। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर की हम बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने मन की बात कहने के अवसर देना। यानी कि जहां भी आपको सीटेट में ऐसे ऑप्शन मिल जाए तो हमेशा आप टिक करेंगे, यानी कि बच्चों को अगर अवसर दिए जाएंगे भैया प्राथमिक स्तर पर सीखने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, अपने मन की बात को अवसर देना, है ना। ऑप्शन और देख सकते हैं, पढ़ने लिखने के सीमित अवसर देना, ये सीमित तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कक्षा चार्ट को पोस्टर सजाना, ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग करना, ये भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही क्या है हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या है, अपने मन की बात कहने में अवसर देना सबसे ज्यादा उपयोगी है, इसलिए हमारा ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पद्धति शिक्षार्थियों के उनके वाचन कौशल के विकास में सहायता करती है ना। अगर वाचन कौशल की बात करते हैं, सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी पद्धति है सहायता करती है, तो राइट आंसर की बात करते हैं संप्रेषणात्मक उपागम, है ना। संप्रेषण का मतलब है कि एक दूसरे मतलब बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना। बच्चे को अगर कम्युनिकेशन कराएंगे, बच्चे को वार्तालाप क्लास में कराएंगे एक दूसरे बच्चे से, तो क्या होगा कि बच्चा क्या है भैया वाचन कौशल का विकास होगा, उसको कोई भी तरीके से बोलने को बोल दीजिए, आसानी से बोल लेगा। तो राइट आंसर हमारा 3 नंबर का यानी कि सी हो जाएगा राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है, पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना क्या है ना। पठन कौशल में बारीकी से पढ़ने का मतलब क्या हो जाएगा, अगर इसके हम आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 3rd नंबर का, किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग की गई पठन प्रविधि जो है, ये हमारा क्या है भैया पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना ही हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है, यह अंतर संबंधित और नियम शासित चिन्ह व्यवस्थाओं से बनी है, ये सामाजिक है और अभिव्यक्ति करने, खोजबीन करने, अर्थ संप्रेषित करने संदर्भ में सिर्फ मानव के पास है, यह क्या है। अगर इसकी हम बात करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर इसकी बात करें राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा भाषा है ना। ये भाषा क्या, भाषा अंतर संबंधित और नियम शासित चिन्ह व्यवस्थाओं से बनी है, ये सामाजिक है क्योंकि समाज में भाषा बोली जाती है, और अभिव्यक्ति करने, अगर कोई बात आप कहेंगे तो भाषा द्वारा कहेंगे ना। खोजबीन करने का अर्थ में संप्रेषित, अगर कोई खोज कर रहे हैं तो अगर आप इसके बारे में संप्रेषित करेंगे, किसी को बताएंगे तो भाषा से ही बताएंगे ना। तो इसके भैया मानव के पास है यानी कि बिल्कुल सही है, तो भाषा हमारा जो है राइट आंसर भाषा है, यानी कि 2 नंबर का हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन का उद्देश्य क्या है। हम बात करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन का उद्देश्य की अगर बात करेंगे तो पहला ऑप्शन दिया है कि शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना, है ना। अगर बात करेंगे बच्चा का आकलन, बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा है, तो बच्चों को बारे में प्रतिपुष्टि देना यानी कि उनके बारे में जानकारी देना, उनका रिजल्ट देना, क्या उन्होंने किया है, क्या सीखा है। तो राइट आंसर हमारा जो है 1 नंबर का ए यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन की अवस्थाओं के सही क्रम को चुनिए, है ना। अगर हम बात करेंगे भाषा अर्जन के बारे में, अगर देखेंगे सबसे पहले इसमें भी किलकारी दिया, किलकारी इसमें भी दिया, किलकारी इसमें दिया, लेकिन बच्चा जो स्टार्टिंग में क्या सीखता, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, बबलाना यानी कि बलबलाता है पहले बच्चा, फिर किलकारी करता है, फिर एक शब्दीय अवस्था होती है, फिर टेलीग्राफिक होती है, फिर
दो शब्दी वाली अवस्था होती है। तो ए हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बबलाना से स्टार्ट होगा। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण की पद्धति जो इस धारणा पर बदल देती है कि मौखिक कौशल के अत्यधिक अभ्यास के द्वारा भाषा के धारा प्रभाव प्रयोग को विकसित किया जा सकता है, इसे हम क्या कहते हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं, राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा श्रव्य भाषा विधि। यानी कि भाषा शिक्षण की पद्धति जो इस धारणा पर बदल देती है कि मौखिक कौशल के अत्यधिक अभ्यास द्वारा भाषा के धारा प्रवाह को विकसित किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं, श्रव्य भाषा विधि हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है अधिगम में आने वाली मुश्किलों को पहचानने के लिए क्या करते हैं। अधिगम में जो मुश्किलें आती हैं उसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके बारे में बताइएगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण के पहले चरण क्या होते हैं, इसका मतलब होता है कि पहले क्या है कि समस्या की पहचान करना, है ना। इसमें दिया है कि मुश्किलों की पहचान करना क्या है, पहले इसका मतलब इसमें जो पहले चरण होते हैं ना निदानात्मक परीक्षण में, तो इसमें सबसे पहले होता है भैया समस्या की पहचान करना, है ना। अब दूसरे नंबर पे पता करना कि भैया समस्या का कारणों की पहचान, मतलब समस्या क्यों हो रही, सबसे पहले कि समस्या क्या है, उसके बाद पता करना कि समस्या क्यों हो रही, कारण क्या है। यानी कि आप कक्षा में 25 बच्चे पढ़ा रहे हैं, उसमें 10 नहीं सीख पा रहे हैं, 15 सीख रहे हैं, लेकिन 15 जो सीख रहे हैं उनकी कोई बात नहीं, लेकिन 10 जो नहीं सीख रहे हैं वो क्यों नहीं सीख रहे हैं, पहले क्या करेंगे, उनकी समस्या जानेंगे, समस्या की पहचान करेंगे, उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, निदानात्मक यही परीक्षण हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा 3 नंबर का हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक ने कक्षा में दीवारों पर चार्ट और ड्राइंग लगाई, शिक्षार्थियों को काम को बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित किया और कक्षा की बहुत सी वस्तुओं के नाम अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों के घर की भाषा में लिखे। अध्यापक ने किस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया, है ना। किसने किया, अध्यापक ने किया है। अगर अध्यापक ने किया है तो क्या इसका मतलब हो जाएगा, निवेश समृद्ध परिवेश किया है। अगर बच्चा करता तो इसका मतलब हो जाता कि भैया भाषा अर्जन या भाषा संयोजन की तरीके से हम बोल सकते थे, लेकिन अध्यापक ने किया है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर का, निवेश समृद्ध परिवेश किया है। किसने किया है, अध्यापक ने किया है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो मिलती रहे। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, यानी कि टेलीग्राम में जाकर आप एग्जाम सर स्टडी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए आपको मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।